हेलो स्टूडेंट्स। आपने प्रीवियस क्लासेस में जाना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, और अब हम जानेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। सो सॉफ्टवेयर का 3 टाइप्स मैंने बताया था, कौन कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड द लास्ट वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो आज हम पढ़ेंगे थर्ड थर्ड सॉफ्टवेयर के बारे में। वो क्या है मेरा थर्ड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर? वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट। So, what is application software? Let us see. An application software is used to perform operations for a specific task. Application software are mainly of two types. That is कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो बनाया जाता है वो किस लिए? किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है। ओके, सो ये जो क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो क्या करते हैं? इज़ यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। ये जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर बनाया गया है कि क्या है कि डॉक्यूमेंट टाइप करनी। जैसे वर्ड क्या है? वर्ड क्या है? सॉफ्टवेयर है। ओके, MS वर्ड जानते हो ना? MS वर्ड, MS ऑफिस में आता है। सो वो क्या है? जैसे वर्ड क्या है? एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया है। जैसे कि उसमें आप क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो? डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हो, है ना, लेटर्स वगैरह लिख सकते हो, एप्लीकेशन लिख सकते हो, ये सब सारी चीज़ें आप उस पर डेट मीन्स की रिलेटेड टू टेक्स्ट एंड इमेजेस, है ना। तो उसका क्या एक स्पेसिफिक टास्क है। ओके, उस पर आप डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हो। ऐसे ही एक्सेल होता है, MS एक्सेल, उसमें क्या कर सकते हो आप? उसमें आप डेटा से रिलेटेड जैसे कि क्या कर सकते हो कि उसमें आप क्या कर सकते हो? कुछ कैलकुलेशन का काम कर सकते हो उसमें। जैसे कि क्या बनाना है? जैसे कि उनको बनाना बिल, शॉप का बिल बनाना है तो उस पर काम कर सकते हैं। तो रिलेटेड टू मैथ्स कर सकते हो उसको कि वो क्या मैथ्स से रिलेटेड होगा, है ना। सो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो जो वो फॉर्म करेगा अपने ऑपरेशन, वो किस लिए होगा? किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए होगा। जितने भी ऑपरेशन इनमें परफॉर्म किए जाएंगे, है ना, वो किसके लिए होगा? सिर्फ और सिर्फ एक किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए ऑपरेशन किए जाएंगे इसमें। ओके, सो समझ में आया आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? मैंने इसके पहले बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या था? सिस्टम पे काम कर रहा था, मीन्स कि सिस्टम को मेंटेन कर रहा था, है ना। डेट मीन्स की सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से हम सिस्टम चला पा रहे थे, डेट मीन्स की कंप्यूटर चला पा रहे थे, है ना। नेक्स्ट था हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो क्या कर रहा था? ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल कर रहा था। डेट मीन्स की ऑपरेटिंग सिस्टम सही तरीके से मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका काम कौन सा, इसका किसका काम था? ये था काम हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, है ना। अब हमारे पास है क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या है? इसका एक अपना स्पेसिफिक टास्क है, इसको किसी को कंट्रोल करना वगैरह नहीं है, ना ही तो कंप्यूटर को चलाना है इसको, और ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करना है। ये कहाँ पे होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होता है। समझ में आ गया? जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि पहले क्या है, मेरा कंप्यूटर यदि ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या है? एक डब्बा मानो, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने डलवाया, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद कौन होता है? उसके ऊपर जो होता है वो होता है सॉफ्टवेयर। ओके, सो सॉफ्टवेयर क्या करता है? सॉफ्टवेयर फिर हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को भी यूज करते हैं, है ना। सो ये क्या था? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, सो व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? सो एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर is used to perform operations for a specific task. Remember, for a specific task. Okay, so ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जनरली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसका कोई मतलब है नहीं ऐसे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या है। पैकेजेस में और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में। ये किसका टाइप है? सॉफ्टवेयर का 2 टाइप्स है। सो पैकेजेस दैट मीन्स की जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो क्या आता है? पैकेज में आता है। जैसे कि उस पैकेज में आएगा, उसमें क्या होगा? बहुत सारे सॉफ्टवेयर, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि वर्ड आ गया, एक्सेल आ गया, डेटाबेस हो गया, और क्या हो गया? डेट मीन्स कि जब माइक्रोसॉफ्ट डलवाते हैं हम तो क्या होता है? डेट मीन्स कि पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज ही आता है, आप सेपरेट वर्ड या एक्सेल वगैरह डलवा नहीं सकते हो। ओके, सो उसमें क्या होता है? डायरेक्ट पैकेज आता है। पैकेज में आपका जितना भी वर्ड का सॉफ्टवेयर है, सॉरी MS माइक्रोसॉफ्ट का जितना भी सॉफ्टवेयर है वो सब आएगा आपके कंप्यूटर में। जैसे देखते हो आप सभी कंप्यूटर्स में क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ऐसे करके सो बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं माइक्रोसॉफ्ट का। सो वो क्या? माइक्रोसॉफ्ट एक पैकेज है, वो डलवाने पे आपका पूरा सॉफ्टवेयर आ जाता है कंप्यूटर में। ओके, सो सॉफ्टवेयर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। कौन सा पार्ट है वो? पैकेजेस एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। सो पैकेजेस में होगा कि पैकेज में आएगा, कस्टमाइज में क्या होगा? किसी किसी डेट मीन्स की स्पेसिफिक टास्क के लिए यहाँ पे होगा, डेट मीन्स की किसी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाएगा सॉफ्टवेयर। जैसे कि रेलवे के लिए एक क्या बनाया गया? एप्लीकेशन बनाया गया, है ना। जैसे कि रेलवे के लिए है ना IRCTC,
एक एप्लीकेशन है ना। वेयर इज़ माई ट्रेन, ये सब क्या है, तो ये सब क्या है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है जो कि किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है, जैसे या फिर एयरलाइंस के लिए बनाया जाता है। सो ये सब चीज़ें को, ये सब जो एप्लीकेशंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सो आपको समझ में आ गया दोनों डिफरेंसेज। तो लेट अस रीड क्या है पैकेजेस। देयर आर, देखो, देयर आर सम, सॉरी, there are some general purpose applications, there are some general purpose application software developed for users to perform a specific task based on their requirement। ये जो है कुछ कुछ क्या होता है, कुछ जनरल पर्पज़ के लिए, जैसे कि वर्ड क्या है, जनरल पर्पज़, कुछ भी आप टाइप करना चाहते हो, कुछ भी सिंपल था, कुछ भी आप लिखना चाहते हो, आपको कुछ भी लिखना हो, एक लेटर एक लाइन ही लिखना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप MS वर्ड पे जाकर कुछ भी लिख सकते हो, उसको सेव कर सकते हो। सो ये क्या है, जनरल पर्पज़ के लिए जैसा एप्लीकेशन है। वैसे ही हमारा एक्सेल में क्या बिल वगैरह बना सकते हैं सॉफ्ट का, और भी बहुत सारी चीज़ें, या फिर रिजल्ट जो आता है आपका, वो कैसे आता है, बाय द एक्सेल। सो रिजल्ट वगैरह आता है, ये सब किससे आता है, एक्सेल से ही आता है। तो ये सब क्या, जनरल पर्पज़ के लिए। सो ये जो है कौन सा सॉफ्टवेयर, पैकेजेस की बात कर रहा है, ये जो है क्या है, ये जो सॉफ्टवेयर है वो क्या, किसी मतलब जनरल पर्पज़ के लिए ये सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं फॉर यूजर्स। ओके, और ये क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है ऑन देयर रिक्वायरमेंट, जैसा आप चाहते हैं उस तरीके का ये क्या करता है, कुछ वर्क आपको देख करके देता है ये। तो सच सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड पैकेजेस। सो जो क्या होता है, जो जनरल पर्पज़ के लिए होता है, और जो क्या, जो जनरल पर्पज़ के लिए डेवलप किया गया सॉफ्टवेयर जो क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसको क्या बोलते हैं, पैकेजेस बोलते हैं। सो सम पैकेजेस यूज्ड ऑन कंप्यूटर एज फॉलो, और एज फॉलो, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है, हमारे जो भी रिक्वायरमेंट है ना, वो क्या है जनरल पर्पज़ का, वो क्या करके देता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में हमको क्या ज़रूरत है, हमारे रिक्वायरमेंट क्या है कि हम कुछ टाइप करें, कुछ एक डॉक्यूमेंट बनाएं, एक लेटर बनाएं, है ना, एक बुक लिखें, ये सब क्या हमारा रिक्वायरमेंट है। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, उस रिक्वायरमेंट को फिलअप कर सकते हैं वर्ड पे। एक्सेल पे क्या कर सकते हैं हम, एक्सेल पे हमारा रिक्वायरमेंट है कि हम रिजल्ट बनाएं, हमारा रिक्वायरमेंट है कि क्या बनाए, एक बिल बनाए, है ना, ये सब सारी चीज़ें। तो ये सब सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सेल पे कर सकते हैं। ऐसा ही हम क्या चाहते हैं कि एक प्रेजेंटेशन बनाए, तो क्या कर सकते हैं, उसके लिए पावर पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। सो समझ में आ रहा है आपको, हम चाहते हैं कि आपको एक डेटा को स्टोर करें कहीं पे, बहुत सारा डेटा मेरे पास है, उसको क्या करें, कहीं पे स्टोर करें। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेट मीन्स की MS एक्सेस यूज कर सकते हैं। सो डेट समझ में आ रहा है आपको कि जनरल पर्पज़ के लिए, जनरल पर्पज़ के जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है, उसको एक पैकेजेस में दे दिया गया अलग अलग एप्लीकेशन करके। सो उसी को हम बोलते हैं पैकेजेस। सो ये जो है, सो सम पैकेजेस यूज्ड आर ऑन कंप्यूटर एज फॉलो। तो कौन सा है, देख रहे हो, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है ना, ये सब है। इट इज़ यूज टू प्रोसेस टेक्स्ट टू क्रिएट ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस, राइटर एट्सेट्रा। ये सब क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, आप इस पर, ये सब जो सबसे फेमस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सबसे फेमस है पूरे वर्ल्ड में, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, है ना। सो ये किस लिए यूज होता है, आप क्या कर सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए टेक्स्ट के द्वारा, किसी भी तरीके का बुक वगैरह लिखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वर्ड। तो इसका बहुत सा सॉफ्टवेयर है, सबसे पॉपुलर जो है क्या है, वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एंड देन क्या है, ओपन ऑफिस भी होता है, ठीक है, ओपन ऑफिस, राइटर एट्सेट्रा, ये सब क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नेम है। ओके, तो ये भी है, ओपन ऑफिस से भी आप कर सकते हो, राइटर, ओपन ऑफिस राइटर जो है इस पर भी कर सकते हो, लेकिन सबसे जो फेमस हमारा है वो क्या है, जो हमारे कंप्यूटर में, हर कंप्यूटर में होता है, वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जिसको हम बोलते हैं एक्सेल, है ना, MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स हेल्प इन डूइंग अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल टास्क, जैसे मैंने बताया था कि बिल वगैरह या फिर रिजल्ट वगैरह, डेट मीन्स की दिस रिलेटेड टू अकाउंटिंग से रिलेटेड आप किस पे वर्क कर सकते हो, डेट मीन्स कि ये सब क्या है, हमारी पर्सनल रिक्वायरमेंट है। ओके, सो ये सब सारी चीज़ें पैकेजेस में दिया जाता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको पैकेजेस सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, है ना। तो सॉफ्टवेयर एक्चुअली है ये। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये क्या है, और भी इसी जैसा वर्क करता है, कौन है, लोटस 1 2 3, ओपन ऑफिस, कैलकुलेशन, डेट मीन्स की कैल्क एट्सेट्रा, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स के एग्जाम्पल हैं। सो हमारा जो पॉपुलर है क्या, कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सबसे ज़्यादा जो यूज करते हैं हमारे कंप्यूटर में होता है हमेशा, वो क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। लोटस 1 2 3, ओपन ऑफिस, ये सब हम लोग मेरे मोबाइल थोड़ी हम लोगों के कंप्यूटर्स में होता नहीं है एक्चुअली में। सो हम लोगों ने इसका यूज़ नहीं देखा है, लेकिन ये सब भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के ही एग्जाम्पल है। इस पर भी आप
अकाउंटिंग का वर्क कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर, जैसा कि बोलते हैं पावर पॉइंट, जैसा कि मैं आपको क्लास में दिखाता था विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट। ओके, जब कभी कभी मैं पढ़ा रहा था तो किसे पढ़ाता था, यही प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर, जो कि क्या था, माइक्रोसॉफ्ट, उसका नाम क्या था, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ओके, और भी होते हैं सॉफ्टवेयर। सो लेट अस सी क्या है ये प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर। इट इज़ यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन बाय इंक्लूडिंग टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, साउंड, वीडियो एक्सेट्रा। इसका यूज कैसे होता है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है। प्रेजेंटेशन डेट मीन्स कि किसी चीज़ को हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हमारे पास एक चीज़ है, उसको क्या कर रहे हैं हम, प्रेजेंट कर रहे हैं अदर अदर वेज में। कैसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, या तो टेक्स्ट के द्वारा, या फिर ग्राफिक्स कुछ पिक्चर्स के द्वारा, एनिमेशन के द्वारा। एनिमेशन डेट मीन्स की जैसा कि मैं दिखाता था, जैसे ही मैं माउस से क्लिक करता था तो क्या होता था, वहाँ पे आ जाता है ना। सो एनिमेशन डेट मीन्स की टेक्स्ट का मूव करना है वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस। ओके, वो भी सेल्फ। एंड साउंड के द्वारा, है ना, साउंड में भी उसमें भी होता है, एंड वीडियो के द्वारा। सो ये सब सारी चीज़ों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और अदर एनी सॉफ्टवेयर। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने बताया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये क्या है हमारा प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का क्या है, जस्ट अ एग्जांपल। ओके, और क्या ओपन ऑफिस है और इम्प्रेस, ये सब क्या है, ये सब है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। सो अंडरस्टूड। एंड नेक्स्ट हमारा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, डेटा को हम स्टोर करते हैं, है ना। इसका एग्जांपल क्या है, एम एस एक्सेस पॉपुलर है, डेट मीन्स कि माइक्रोसॉफ्ट का जो ये जो पैकेज में आता है, माइक्रोसॉफ्ट के पैकेज में आता है। ओके, सो DBMS इज अ सॉफ्टवेयर यूज टू हैंडल लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा स्टोर इन अ डेटाबेस। डेट मीन्स ये क्या करता है, DBMS डेट मीन्स की डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर है यूज टू हैंडल द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर इन डेटाबेस। डेट मीन्स कि ये क्या करता है, आपके पास क्या है, बहुत ज़्यादा डेटा है, बहुत बहुत ज़्यादा है, डेट मीन्स कि आप कहीं पे उसको स्टोर नहीं कर सकते, तो आप कहाँ पे उसको स्टोर कर पाओगे, जैसे कि स्कूल वगैरह में जो होते हैं, स्कूल के पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेटा होता है, या फिर किसी बिजनेस के पास क्या होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा क्या होता है, डेटा होता है ना। डेटा का मतलब क्या है, जैसे कि आप स्कूल्स में, तो स्कूल में क्या बहुत सारे स्टूडेंट हैं, है ना, बहुत सारे टीचर हैं, तो उनके डेटा को स्टोर करने के लिए हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, हम DBMS यूज कर सकते हैं वहाँ पे। ओके, डेट मीन्स की डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर सकते हैं हम बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए। वहाँ पे हम डेटाबेस, जिसमें क्या होगा कि स्टूडेंट्स का नेम रिकॉर्ड होगा, उसका पूरा एड्रेस, डेट मीन्स की स्टूडेंट्स के बारे में जितना भी जानकारी है वो क्या होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारा रिकॉर्ड रहेगा। ओके, टीचर्स का या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका उनका क्या डेटा हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, सो इसलिए काम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जैसा कि मैंने बताया, और ओरेकल। ओरेकल भी क्या है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जांपल है। सो आई थिंक यू विल बी अंडरस्टूड। सो डेट्स ऑल फॉर नो, डेट्स ऑल नहीं। नेक्स्ट मैं पढ़ाता हूँ क्या, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ये ओके, मैंने इसके पहले पढ़ाया सॉफ्टवेयर का टू टाइप्स था, क्या, पैकेजेस, एंड नेक्स्ट क्या हमारा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। सो पैकेजेस के बारे में मैंने पढ़ा दिया है, अब मैं पढ़ाता हूँ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के बारे में। सो लेट अस सी व्हाट इज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। सो लेट अस सी क्या है ये। अ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज मेड एज पर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए बनाया जाता है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि रेलवे के लिए, एयरलाइंस के लिए, या फिर किसी लाइब्रेरी के लिए, है ना। लेकिन लाइब्रेरी में क्या है, लाइब्रेरी में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, क्या बुक ले जाते हैं, तो बुक का रिकॉर्ड, है ना, कब कैसे होता है ना कि 7 डेज पे आपको लौटाना भी है। सो ये सब सारी चीज़ें उसमें हम ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं ताकि वो क्या सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी के लिए यूज़ हो, है ना। क्योंकि लाइब्रेरी में कुछ अलग मेथड होते हैं ना, स्कूल के जैसा नहीं होता कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड तो होता है, बट क्या है कि उसमें लाइब्रेरी में कुछ प्रोसेस होते हैं। जैसे कि आप बुक ले रहे हो, आप घर ले जा रहे हो, फिर बुक आप वहाँ से परचेज नहीं मैडम की वहाँ पर ले रहे हो, फिर वापस दे रहे हो। सो ये सब सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट द यूजर कैन स्पेसिफाई व्हाट ऑल द रिक्वायर्स फ्रॉम द सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज बिल्ड टू अकम्प्लिश द स्पेसिफिक टास्क। सो इसमें क्या होगा बोल रहा है कि जो यूजर्स क्या करेंगे, जो भी आप जैसा भी एप्लीकेशन को चाहिए, यूजर्स स्पेसिफाई करेंगे कि आप अपने रिक्वायरमेंट्स को, कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे लाइब्रेरी के लिए उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, डेट मीन्स की लाइब्रेरी में आप क्या क्या करोगे, बुक्स दोगे, बुक्स नहीं दोगे, या फिर बुक्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें दोगे, आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करोगे। जैसे कि
आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस प्रोवाइड करोगे लाइब्रेरी में। सो और अदर चीज़ें जैसे कि खाने की चीज़ें भी प्रोवाइड होती है लाइब्रेरी में, कि यदि आप प्राइवेट लाइब्रेरी है तो वहाँ पे क्या होता है कि खाने की चीज़ें ही प्रोवाइड होती है, जो है ना, क्योंकि यदि आप लाइब्रेरी में मानो 7-8 घंटा रीड कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है, खाने की चीज़ें ही प्रोवाइड की जाती है। तो वहाँ पे इस तरीके से आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप क्या करोगे, स्पेसिफाई करोगे, एंड जो भी सॉफ्टवेयर बनाने वाला वो क्या करेगा, वो उस स्पेसिफिक टास्क को, जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से क्या करेगा वो, उस उसके हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर वो बनाकर देगा, डेट मीन्स कि एकम्प्लिश करेगा वो। ओके, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज टेलर मेड सॉफ्टवेयर, इसको क्या बोलते हैं, और टेलर मेड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर मेड फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एन एयरलाइन रिजर्वेशन सेंटर सर्विस सिस्टम, है ना। तो जैसे कि लाइब्रेरी के लिए होगा एक सॉफ्टवेयर, एयरलाइन के लिए क्या होगा, इससे डिफरेंट होगा, दोनों तो एक नहीं हो सकता। लाइब्रेरी के लिए अलग होगा, एयरलाइंस में क्या रिक्वायरमेंट है उसका कुछ अलग ही रिक्वायरमेंट है उसका, तो ये नहीं कि बुक वगैरह उसमें होगा। उसमें क्या होगा, उसके लिए पैसेंजर्स का कुछ है, वहाँ पे टिकट बुक होगा, ये होगा वो होगा, डेट मीन्स की उसका एक अलग स्पेसिफिक टास्क है, लाइब्रेरी का एक अलग स्पेसिफिक टास्क है। सो दोनों क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट हो गया। सो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं जो क्या हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना हो और उसी का एक स्पेसिफिक टास्क कर रहा होगा, उसी का जो भी रिक्वायरमेंट है, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल्ड कर रहा होगा। ओके, सो इसको बोलेंगे हम कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।